हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, रणविद इच्छाराम पर। आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। हड़प्पा सभ्यता जिसे कहा जाता था और इसको नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। तो हम जानेंगे सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता को देखने वाले एवं उसके महत्व को न समझने वाले लोग हैं जो ये इनका नाम है एक कनिंघम। ये वे अंग्रेज थे उस समय जब हमारे देश में जो रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी। उस समय हमको कुछ सबूत मिले और इन्होंने इग्नोर किया और उस समय पक्की ईंट मिले जिसको टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। एज नोन फेमस था। रेडियो कार्बन C14 के द्वारा हमको नवीन काल निर्धारण पद्धति से हमको जानकारी प्राप्त हुई कि यह सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 1785 ईसा पूर्व में के पहले की है। हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य कापर और टिन से बना होता है। इस धातु की हमको जानकारी इसी काल में हुई है। हड़प्पा स्थल की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी नामक व्यक्ति ने की। इसको बृहद नगरीय ढांचे के अवशेष मिले इससे। मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई हड़प्पा जैसे अवशेष मिले और इसकी खुदाई है जो 1922 से 23 राखाल दास बनर्जी ने की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व अनुसंधान के उस समय चीफ हेड थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का था और जो इसका शेप था वो त्रिभुजाकार था। जैसे गुजरात और जम्मू कश्मीर और यहाँ हो गया यूपी या MP कहो, इस ऐसे त्रिभुजाकार बन गया। इंडिया की प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती थी। जो ये सड़कों के जो सड़कें थी यहाँ पर जो ये सड़कें थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी। भवनों के जो दरवाजे, समकोण का मतलब होता है जैसे सड़क ये है ऐसे 90 डिग्री, इसे कहते हैं समकोण। ऐसे कोई सड़क है ऐसे। हाँ, भवनों के दरवाजे मुख्य सड़क पर यानी जो मेन सड़क थी उस पर न खुल के पीछे जो गलियां होती थी उन पर खुलते थे। और ये जो अपवाद है लोथल गुजरात का जो भोगवा रिवर के नदी के किनारे में है वो अपवाद था इसका, बल्कि वहाँ खुला। इसके मेन वजह यह थी कि गंदगी जो है ना बाहर की वो अंदर ना आ जाए, इसलिए ऐसा सिस्टम लगाया गया था इसमें। नगरों तथा घरों के विकास में ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ग्रिड पद्धति का मतलब सड़कों के दोनों नालियां निर्मित की थी और उसका मतलब व्यवस्थित एक क्रम था कि बिल्कुल ढकी हुई थी, ना कोई बदबू न गंदगी, शहर से बाहर बिल्कुल व्यवस्थित पानी पहुंच जाए। भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था, आपको पहले ही बताया गया है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी कि यहाँ पर एक शहरीकरण यानी एक ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, एक शहर टाइप में इतना क्रम व्यवस्थित घर बने हुए थे। एक सभ्य समाज, एक प्रकार से कहा जाए सभ्य समाज था। मेसोपोटामिया भी उसी समय भी था, पर ये शहरीकरण नहीं था। मेसोपोटामिया तो समकालीन है, उसी के समय था। विशाल स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका उपयोग जैसे अनुष्ठान, जैसे हम लोग दीपावली का त्यौहार मनाते हैं और कोई इस तरह के अनुष्ठान क्रियाकलापों में इसका इस्तेमाल ये किया जाता था। सामाजिक जीवन जो था, जो सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। परिवार का मुखिया ही परिवार चलाता था उस समय। ऐसी मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि सभी नारी जो मतलब आजकल क्या है कि वर्तमान में पुरुष हमारे यहाँ मेन माना जाता है, बल्कि आज की डेट में कहा जाए तो पुरुष हमारे घरों का जो मुखिया होता है। उस समय महिला मुखिया हुआ करती थी। जैसे यहाँ पर सबूत मिले उत्खनन से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों के कारण अनुमान लगाया जाता है कि समाज मात्र सत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य लाल रंग का प्रयोग मिला है। चलिए आगे देखते हैं। समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पर था विद्वान, दूसरे पर पुरोहित, तीसरे पर योद्धा, चौथे पर व्यापारी।
और 5वें पर इसे रखा गया है, गलत नंबरिंग लिखी है, पर 5वें में श्रमिक आता था। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही थे, कोई शाकाहारी भी था, कोई शाकाहारी मांसाहारी, ये दोनों भी थे। गेहूं और दालों मुख्य खाद्यान्न थे, गेहूं दाल मुख्य खाद्यान्न थे। उत्तर अवस्था में चावल के भी प्रमाण मिले, यानी उत्तर साइड में उसमें चावल के भी प्रमाण मिलते हैं। स्त्रियों एवं पुरुषों में सोना चांदी हाथी दांत एवं सीपी ओ मनकों के कारखाने का प्रचलन, निर्माण कार्यशाला चंदूदड़ों से मिला है हमको। मन के बनाने का कारखाना चंदूदड़ से मिला। सौंदर्य प्रदान की सामग्री, भाई जो अगर कुछ हो रहा है, अगर हार वार बन रहा है, तो इसका मतलब है सौंदर्य सामग्री हमको अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष की जानकारी नहीं मिलती, पर अपवाद है इसमें। देखिए ध्यान से समझिए कि सुरकोटदा में घोड़े की अस्थि के प्रमाण मिले हैं, जो अपवाद स्वरूप है। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है, जो हड़प्पा कालीन है, चंदूदड़ से मिला है। दैनिक क्रियाकलाप में मछली पकड़ना, शिकार करना, शतरंज खेलना आदि प्रमाणित था। यहाँ से हमको स्वास्तिक, ये आपने चिन्ह देखा होगा, स्वास्तिक और कपास, मिट्टी के बर्तन के अलावा तांबे के बर्तन आदि हमको वस्तुएं मिली हैं। धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ, धार्मिक रूढ़ियों एवं कर्मकांडों को महत्व दिया जाता है। मूर्तियों एवं ताबीजों के अतिरिक्त मोहरों पर अंकित चित्रों में पशु पूजा, वृक्ष पूजा की प्रवृत्ति थी। आराधना अक्सर ये लोग मातृशक्ति की करते थे, या पशुपति शिव, जो भगवान भोले इस समय आजकल मान लीजिए उस समय के देवता थे। ओके, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर में पशु, आपने बताया, मैंने बताया भी था कि पशुपति शिव की मूर्ति। तो दाएं में चीता था और हाथी थे दाहिने बगल। जो मूर्ति थी ऐसे, इसके दाहिने बगल जो होता, जैसे दाहिना ये है तो दाहिना बगल ये, बाएं बगल, तो दाहिने में चीता हाथी और बाएं बगल गैंडा और भैंसा उत्कीर्ण थे। सिर पर त्रिशूल जैसा कोई आभूषण था। पशुपति शिव की पूजा का प्रचलन था, आपको बता ही दिया गया। ठीक, कुबड़ वाला बैल एवं श्रृंगयुक्त पशु, मतलब एक सींगी पशु, जो एक सींग वाला होता नहीं है, एक सींग का, जैसे हिरण है तो हिरण के ऊपर एक सींग लगा दिया जाए खाली, ऐसा कोई यहाँ पर पशु मिला था हमको। प्रमाण है, बैल को पशुपतिनाथ का वाहन माना जाता है, बैल को। सिंधु घाटी के किसी नगर में मंदिर के अवशेष नहीं मिले, ध्यान रखिएगा भाई साहब, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मृतकों के अंतिम संस्कार की विधियां, जैसे पूर्ण समाधि, इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि किसी को पूरी तरह मतलब जला दिया गया, दाह संस्कार टाइप में था। आंशिक समाधि का मतलब आधा, ये तो फिर आंशिक समाधि का मतलब है नदी में बहा देना, इसका मतलब इससे है। और दाह संस्कार तो आप समझ ही रहे हैं। लिंग पूजा का महत्व का प्रचलन था, और यहाँ पर लिंग की भी पूजा होती थी और योनि की भी पूजा होती थी। जादू टोना अंधविश्वास में विश्वास करते थे ये लोग। अग्निकुंड का साक्ष्य हमको मिला है लोथल और कालीबंगा से। स्वास्थ्य स्वास्तिक हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। अब देखो मैंने बताया था ऐसा चिन्ह था स्वास्तिक। आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक लाइफ, हड़प्पा सभ्यता पहचानी गई फसलें। हड़प्पा सभ्यता में 9 फसलें पहचानी गई थी। गेहूं जौ के अतिरिक्त कपास, तरबूज, मटर आदि भी उगाए जाते थे। कृषि के साथ पशुपालन विकास हमको देखा गया है। यहाँ पर कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी के लोगों को ही सर्वप्रथम जाता है। कालीबंगा साक्ष्य हल रेखा के। व्यवस्थित सिंचाई कोई प्रमाण नहीं मिला हमको। व्यवस्थित सिंचाई मतलब सिंचाई का कोई प्रमाण नहीं है। हल रेखा का प्रमाण मिला है, यानी जैसे खेती करते हैं तो उसमें हल की नालियाँ नहीं बन जाती, उसका प्रमाण यहाँ पर देखा गया। जल संग्रह का कोई साक्ष्य नहीं, पर बांधों का निर्माण दिखाया गया है धौलावीरा स्थान से। धौलावीरा स्थान से हमको देखा गया है। बनावली मिट्टी का हल जैसे खिलौना यहाँ से मिला है हमको। चावल की खेती का प्रमाण लोथल एवं रंगपुर से हुआ है। लोथल एक जगह है
और रंगपुर भी एक जगह है। वही मतलब ये जो आप त्रिभुजाकार आकृति उसी के अंदर ये सब खेल हुआ है। लुप्त मोम की प्रणाली से धातुओं की मूर्तियां बनाई जाती थी और मापन के लिए दशमलव प्रणाली थी और द्विभाजन प्रणाली। लोथल में हाथी दांत पैमाना था, एक ऐसे टाइप का हाथी दांत ये जो होता है ना, उसी से एक पैमाना टाइप में ये लोग डिजाइन किए थे, उसी से ये लोग करते थे। उसमें मोहरों में जहाजों के डिजाइन बनाए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि व्यापार का संकेत मिल गया हमको। लोथल टू गोदीवाड़ा व्यापार का संकेत मिल गया। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा में, मेसोपोटामिया के लेख यानी मेसोपोटामिया के लेख में मैंने बताया था ना समकालीन सभ्यता थी, पर ये ग्रामीण सभ्यता थी। उसमें हमको मेलुहा शब्द हड़प्पा क्षेत्र के लिए हमको देखने को मिला। हड़प्पा क्षेत्र के लिए देखने को मिला, तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि इसमें फिर इसका मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि व्यापार बहुत ज़्यादा था, उसमें व्यापार के लिए ही फेमस है ये सभ्यता। इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली यानी आप 1 किलो गेहूँ दे, मतलब मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ कि जैसे गेहूँ दोगे आप, तो आप कुछ अन्य जैसे दाल ले सकते हो, मतलब ऐसा वस्तु का विनिमय था। आज भी, आज तो आप देख ही रहे हैं कि नोटों का विनिमय है। मुद्रा प्रणाली है, इसमें मिठास के लिए शहद का ये लोग इस्तेमाल करते थे। राजस्थान की खेतड़ी से तांबा मंगवाया जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नगर IVC यानी इंडियन क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी ये। लिपि एवं लेखन, स्क्रिप्ट एंड राइटिंग। लिपि यहाँ की जो थी भाव चित्रात्मक थी, पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली। सबसे ज़्यादा यू आकार के लेटर्स मिले हैं, यू आकार के लेटर्स मिले हैं, और मछली के चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एक लाइक, एक सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।